मुझे इंसाफ चाहिए, और जिसने ये काम किया है, जिसकी वो बुलेट है, जिस पिस्तल में से वो निकली है, वो बंदा मुझे चाहिए बस। मेरी वाइफ तो बिल्कुल मतलब ये समझिए कि कल रात से बिल्कुल होश में नहीं है, बिल्कुल आउट है। कल रात से ना उसने पानी पिया है, ना उसने एक दाना खाने का खाया है। आतिशबाज़ी भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर आतिशबाज़ी हो रही है तो उसकी आड़ में फायरिंग भी हो रही है। देखिए जी, इस वक्त मैं अजीज़ाबाद 8 नंबर पर मौजूद हूँ और जश्न आज़ादी के मौके पर जिस तरीके से जो है सिंध हुकूमत और गवर्नर सिंध की जानिब से आतिशबाज़ी के ऐलानात किए गए और इस बात की तरगीब दी कि जश्न आज़ादी को आतिशबाज़ी करके आप खूब मनाएं और जश्न आज़ादी का ऐलान करें। इसी आज़ादी को मनाते हुए एक हवाई फायर आती है और मेरे साथ यहाँ पर वकास भाई मौजूद हैं। उनकी 6 साला बच्ची, सिर्फ 6 साला बच्ची जिसके सर पर गोली लगती है और वो इस जश्न आज़ादी के मौके पर यहाँ पर जाभाग हो जाती है, हमसे दूर हो जाती है, अपने बाप से दूर हो जाती है। कितनी लाडली थी, किस तरीके से इस बाप को खबर मिली, क्या गुजरी उस माँ पर, क्या गुजर रही है इस बाप पर, क्या ये बाप आज 14 अगस्त के मौके पर उस बच्ची के लिए झंडियाँ लेकर आ रहा था, उसके लिए कपड़े लेकर आया था, किस तरीके से वो जश्न आज़ादी मनाता था और जिस मुजरिम की गोली से उस बच्ची की जान गई, उससे क्या, उसके हवाले से क्या इंसाफ मांगते हैं। वकास भाई, आपकी छोटी सी बच्ची 6 साला मेरा आज हमारे दरमियान नहीं है, किस तरीके से ये वाक़या हुआ, किस वक्त का ये वाक़या था? ये 12 से सवा 12 का टाइम था। वो टेरेस में आके 2 सेकंड के लिए सिर्फ झांकी है और इतनी देर में ऊपर से बुलेट आई है और उसके सर में, हेड में आके लगी है और वो उसी टाइम गिरी है, उसकी आवाज़ भी नहीं निकली और वो एक्सपायर हो। आप कहाँ थे उस वक्त? घर पे ही थे, आपके साथ थी? मैं घर में नहीं था, मेरी वाइफ घर में थी। मैं घर पे नहीं था, मैं जॉब पे था, मैं क्लिफ्टन पे था। तो मेरी वाइफ बता रही हैं कि इस तरीके से हुआ, मैं कमरे में थी, फिर मैं भागी एकदम मेरा को देख के, तो उसको बस उठाया उसने गोद में और वो नीचे लेके भागी उसको। फिर ये सीधा अब्बासी शहीद गए तो वहाँ पे वो एक्सपायर हो गई। ये जो आतिशबाजी हो रही थी, ये गली के अंदर हो रही थी या ऊपर से आई थी? नहीं, ऊपर से कहीं से आई है, साइड से आई है। गली में तो नहीं हो रही थी हमारी कोई आतिशबाजी, लेकिन ये आसपास के एरिया में काफ़ी फायरिंग और आतिशबाजी हो रही है। आतिशबाजी के जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऐलानात हुए थे, आपने भी सुने होंगे कि बड़ी बड़ी आतिशबाजियाँ यहाँ पर सिंध गवर्नमेंट ने करवाई। 1.5 घंटे का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया इन लोगों ने। कहा क्या ये आतिशबाजी होनी चाहिए थी? क्या आतिशबाजी की आड़ में हवाई फायरिंग होनी चाहिए है? बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। आतिशबाजी का अगर बोला है, वैसे तो आतिशबाजी भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर आतिशबाजी हो रही है तो उसकी आड़ में फायरिंग भी हो रही है और हमें भी पता है वो फायर हो रहे हैं, तो ये चीज़ गलत है। मैं गवर्नर साहब से भी अपील करता हूँ कि गवर्नर साहब, खुदा का वास्ता, आप माशाल्लाह पढ़े लिखे आदमी हैं, आप इस तरीके से फायरवर्क्स और आतिशबाजी का ऐलान कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आया। आप बोलो जश्न आज़ादी मनाओ, सुकून से मनाओ, मोहब्बत से मनाओ, ये क्या यार। मेरे घर की बेटी गई है, मैं जानता हूँ कि क्या हाल है, मेरा क्या हाल है। कराची भर में 3 अमवात हुई हैं इस आज़ादी के मौके पर। आपके घर पर कोई गवर्नमेंट का इदारा, गवर्नर साहब गवर्नर हाउस में आतिशबाजी मनाने तो गए, यहाँ पर जो है हमारे सईद गनी साहब आतिशबाजी का रजिस्ट्रेशन करवा रहे थे, क्या वो अभी तक कोई गवर्नमेंट का नुमाइंदा सिंध हुकूमत का या शहरी हुकूमत को कोई आया? अभी तक अफसोस के लिए मेरे पास कोई भी नहीं आया, ना कोई एमपीए, ना कोई मिनिस्टर, ना कोई भी नहीं आया अभी तक। अब आगे आ जाएं तो पता नहीं, लेकिन अभी तक मेरे पास कोई नहीं आया। 1 दिन हो चुका है, 1 दिन गुजर चुका है, ये समझिए आप, तो अभी तक तो कोई भी नहीं आया। जब आपको इत्ला मिली थी कि आपकी बेटी के साथ जो इस तरीके का वाक़या हो गया है, तो क्या मतलब एहसास पूछने नहीं चाहिए? ज़मीन से पैर, दुनिया उजड़ गई थी, क्या हुआ था? लाजमी सी बात है, दुनिया उजड़ गई थी। मुझे तो ये बताया ही नहीं था कि वो एक्सपायर हो गई है। मुझे बोला वो ज़ख्मी हुई है, तुम आ जाओ, लेकिन मुझे अंदाज़ा हो गया था जिस तरीके से कॉल आई थी। फिर मुझे रास्ते में कॉल, पहले अब्बासी का बोला गया, फिर कॉल करके बोला गया घर आ जाओ, तो मुझे आइडिया हो गया था। और मैं जिस तरीके से
क्लिफ्टन से अजीज़ाबाद घर पहुंचा हूं, वो मैं और मेरा खुदा जानते हैं। अजीज़ाबाद थाने में रिपोर्ट FIR वगैरह दर्ज कर दी है? जी, FIR दर्ज हो चुकी है। गोली की निशानदेही हुई? कितने लोगों को पकड़ा? गोली वेरीफाई करने की कोशिश की? अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है इस बारे में। आज भी हमारी बात हुई है, SHO साहब बड़ा कोऑपरेट कर रहे हैं हमारे साथ। कल रात में SHO साहब खुद भी आए थे मेरे पास, मुझे बोल के गए, तसल्ली दे के गए कि बेटा मैं आपको वो बंदा सामने ला के खड़ा कर दूँगा, ये मेरा आपसे वादा है। वो मुझसे वादा करके गए हैं और उन्होंने कुछ अरेस्ट भी किए हैं लोग, लेकिन अभी कंफर्मेशन नहीं है कि वही हैं या नहीं है। बस मैं इतना बोलना चाहूँगा कि जो भी हो वो बंदा हो। माँ की क्या हालात हैं? आपकी वाइफ इस वक्त किस कैफियत में है? क्या अपनी बेटी के बारे में जब उसके सामने उसके हाथ में गई होगी? मेरी माँ मेरी वाइफ तो बिल्कुल मतलब ये समझे कि कल रात से बिल्कुल होश में नहीं है, बिल्कुल आउट है। कल रात से ना उसने पानी पिया है, ना उसने एक दाना खाने का खाया है। बस वो एक ही तरीके से बस बोल रही है, बस मेरा मेरा मेरा। यहाँ पे मौतें होती हैं, गुजारिशात पे गुजारिशात होती हैं। एक आपकी भी गुजारिश होगी, मैं भी एक बाप हूँ, समझ सकता हूँ, औलाद होती है। आज 14 अगस्त के दिन शायद आपने उसके लिए कपड़े भी बनाए होंगे, बैजेस भी, आज आपके साथ वो जाती भी। इंसाफ क्या चाहिए? मुझे बस इंसाफ चाहिए, वो बंदा चाहिए जिसकी वो बुलेट मेरे बच्चे को लगी, मेरी बेटी को लगी, वो बंदा मुझे चाहिए। क्योंकि कल को मेरी बेटी मुझसे सवाल करेगी तो मैं उसको जवाब दे सकूं, बेटा मैंने तुम्हारा हिसाब किताब पूरा किया, ना कि मैं उसको ये बोलूं कि नहीं बेटा मैंने माफ़ किया या उसको छोड़ दिया या वो मुझे नहीं मिला। तो मैं बस ये एक अपील है मेरी कि मुझे इंसाफ चाहिए, और जिसने ये काम किया है, जिसकी वो बुलेट है, जिस पिस्टल में से वो निकली है, वो बंदा मुझे चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए।